जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले आइए आप सब लोग मिलकर मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, कृपया करके सत्संग को पूरा सुने, बीच में अधूरा ना सुने। जैसा कि गुरु जी कहते हैं, सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले सभी को गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल सकें। तो आप लोगों से अनुरोध है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल मैं लंच कर रही थी संगत जी, और मेरा जो छोटा बेटा है उसने ऑफ लिया था ऑफिस से। और संगत जी, हम लोग बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो संगत जी, ऐसे ही पता नहीं मेरे मन में एक थॉट आया, गुरुपा ने थॉट डाला। मैंने संगत जी अपने बेटे से डिस्कस किया। मैंने उससे पूछा कि बेटा, कि जब से मैं पहले में और अब में मेरे में तेरे को क्या चेंजेस लगते हैं। तो संगत जी, उसने मेरे को बताया कि मम्मा, पहले आप जैसे लेटे रहते थे हर समय, आप इतनी पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देते थे। आपके रूम में इतनी नेगेटिविटी होती थी, हम आते थे, पता नहीं आपका फेस इतना अजीब सा हुआ रहता था। आप सारा दिन लेटे रहते थे और अब आप एक्टिव हो गए हो। आप सारा टाइम गुरुजी महाराज के साथ ये बिज़ी रहते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, उनका सत्संग सुनते हो। और जो भी मतलब मैं करती हूँ उसको इतना तो नहीं पता संगत जी, लेकिन उसका कहने का ये मतलब था कि मैं जो ये गुरुजी महाराज ने हुक्म दे रखे हैं, जो भी मैं गुरुजी महाराज के साथ सारा दिन उन्हीं में लगी रहती हूँ। दिन उन्हीं से शुरू होता है संगत जी, और रात ख़त्म भी नहीं होती है। गुरु जी के साथ ही सारा वक्त उन्हीं के भक्ति में मेरा व्यतीत होता है। उसने मुझे ये बताया कि मम्मा, अब आप एक्टिव लगने लग गए हो, आपके फेस पे चेंज आ रहा है, और अब आप नेगेटिव कम सोचते हो, पॉजिटिव हो गए हो। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें संगत जी उसने मुझे बताया कि आपकी जो हमें संगत जी, मुझे कभी भी इलाज नहीं लगा करते थे, डॉक्टर्स को दिखा दिखा के हम लोग हार गए थे और मुझे ट्रीटमेंट नहीं लगता था, इतनी बीमारियों ने घेर लिया था। गुरुजी की असीम कृपा से वो सब बीमारियां अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, मेडिसिन मुझे लगने लगी हैं संगत जी। और उसने ये सब बातें मुझे बताई। उसने ये भी बताया संगत जी कि मम्मा, पहले आपका वेट लेटे लेटे इतना ज़्यादा बढ़ गया था संगत जी, वो मैं जानती हूँ। और मैं इतनी कोशिश करती थी, एक्सरसाइजेस भी उस टाइम करती थी ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझसे होती नहीं थी संगत जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, गुरुपा सब जानते हैं। और संगत जी, वेट मतलब 0.1% भी जिसको मैं कहूँ ना, बिल्कुल कम नहीं होता था। और गुरुजी की असीम कृपा से संगत जी, आज का दिन है, मेरा 17-18 kg के करीब वेट कम कर दिया है। वो भी गुरुजी महाराज की कृपा है संगत जी। उसने ये सब कुछ बताया, और उसकी ये बातें सुनकर संगत जी मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और मैंने उसको ये भी बोला कि अभी भी मैं थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हूँ बीच बीच में, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। लेकिन मैंने उसको संगत जी यही बोला कि ये सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, मैंने देख ले सबको दिखाया संगत जी। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा आपसे जब आपने मुझे अपनी संगत चुना था, उससे पहले मुझे नहीं पता गुरुपा आपने कब से हमारा हाथ थामा हुआ है। लेकिन गुरुपा, जब हम हार जाते हैं तो हमें जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हमने भी पंडितों को अप्रोच किया, और जो ये मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स थी, तांत्रिक को अप्रोच किया, जो भी मतलब हम कर सकते थे, जिसने जो जो बताया वो सब किया। माफ़ कीजिए गुरुपा,
लेकिन जब से हाथ थामा है गुरुपा आपने मुझे इतनी शक्ति दी है कि आपके आगे ये चीज़ें टिक ही नहीं सकती। आपने मुझे ठीक किया है गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं उससे ये भी डिस्कस कर रही थी कि हमने देख कैसे कैसे ये सब किया, तब भी मैं ठीक नहीं हुई। मैं उसको गुरुपा का मैं बखान कर रही थी, गुरुपा की वडियाइयाँ मैंने उससे की कि ये सब जो आज मैं तेरे सामने आराम से बैठी हुई हूँ, खाना खा रही हूँ बैठकर, ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। संगत जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था उसके मुंह से अपने लिए ये चेंजेस जो वो मुझे बता रहा था सुनने में, और मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि मेरे गुरुपा ने मुझे ठीक किया है। और जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं या कुछ बड़ा भी रह गया है तो गुरुपा कहते हैं जब सही वक्त आएगा मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पे कि गुरुपा मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। जैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, वक्त आने पे इस जो रह गया है वो भी गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज 3 सितंबर है और आज संगत जी मेरी मम्मा का बर्थडे है। और संगत जी, 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी मम्मा खुश होएं। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मा ने लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत दुख देखे हैं, और आज तक भी ऐसा होता है ना संगत जी कि हम बच्चे होने के नाते बाकी रिश्तों को ठीक नहीं कर सकते। वो जैसी गुरुपा की मर्जी है, सब गुरुपा के हाथ में है। संगत जी, अब हम गुरुपा की शरण में हैं तो अब कोई डर नहीं है। लेकिन संगत जी, जब तक गुरुपा की शरण में नहीं थे उन्होंने बहुत तकलीफ़ पाई है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। मैं उस टाइम छोटी होती थी, मैं हेल्पलेस थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन संगत जी, मैं हर पल गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा कि मेरी मम्मी डैडी को हमेशा खुशियाँ देना, मुझे जरिया बनाना कि मैं उनको खुश रख सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। संगत जी, आज सुबह उठते ही मैं बहुत खुश थी और 2-3 दिन से सोच रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। रात को भी सोचा पर ऐसा कुछ हुआ कि हम प्लान ही नहीं कर पाए। तो संगत जी, सुबह उठते ही मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा आज आपको पता है मम्मा का बर्थडे है, आप कुछ ऐसा करना गुरुपा, सारा दिन मम्मा खुश रहें, उनकी झोली खुशियों से भर देना, उनकी लाइफ खुशियों से भर देना, उनके सारे दुख दर्द मिटा देना। और गुरुपा मुझे जरिया बनाना कि सारा दिन मैं मम्मा को खुश कर सकूं, बस मैं उनकी चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने सुबह उठते के साथ ही गुरुपा को ये प्रार्थना की, ये अरदास की। संगत जी, सबसे पहले मेरे माइंड में गुरुपा ने थॉट डाला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं कैसे खुश करूं। संगत जी, मम्मी ने ना कभी भी आज तक, मैं इतनी बड़ी हो गई, कोई डिमांड, 1 रुपए की डिमांड या किसी चीज़ की, एक रुमाल की डिमांड तक नहीं की। वो पता नहीं इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी सहनशील है, मैंने उनके जैसा इंसान देखा ही नहीं संगत जी। मतलब उनको पता नहीं कभी डिमांड ही नहीं की उन्होंने संगत जी, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कहते ना, एक होता है गिवर, एक होता है टेकर, वो हमेशा मतलब गिवर्स में रही हैं। मतलब इतनी सेवा वो सबकी करती हैं आज तक। वो आज 74 इयर्स की हो गई हैं गुरुपा की कृपा से। संगत जी, वो मतलब बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तब भी नहीं हमें कहेंगी, हमेशा मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मतलब उनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। गुरुपा सब बच्चों को ऐसे माँ बाप देना, मैं बहुत धन्य हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो ऐसे माँ बाप आपने मुझे दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि सुबह उठी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी संगत जी ये सोचने में कि मैं क्या करूँ। तो संगत जी, मैंने सोचा कि मैं गुलाब के फूलों का सबसे पहले तो मम्मा के लिए बुके ऑर्डर करती हूँ। अब संगत जी, मेरे पास कोई नंबर नहीं था, तो आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है। तो संगत जी, मैंने गूगल से नंबर देखा और मैंने सोचा संगत जी कि बुके भी जो मैं मंगाऊंगी उसमें गुरुपा की ब्लेसिंग होनी चाहिए। तो संगत जी, ये थॉट भी गुरुपा ने डाला, जो किया सब गुरुपा की कृपा से हुआ। संगत जी, गुरुपा ने जरिया मुझे बनाया, लेकिन सब कुछ गुरुपा ने किया। संगत जी, मैंने 16 रोजेस का बुके बनाया, 16 रोजेस का ऑर्डर दिया उनको, भैया को बुके बनाने के लिए। एक फ्लावर शॉप ढूंढी संगत जी मैंने गूगल से, और मैंने 16 रोजेस का संगत जी बुके ऑर्डर किया कि आप बना दीजिए। और संगत जी,
आप ये देखिए, वो जो फ्लावर शॉप थी संगत जी, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर था उसमें देखा मैंने कि उन्होंने लिखा हुआ है कि गुरु जी की सत्संग का डेकोरेशन या गुरु जी की पूजा का डेकोरेशन होता है। संगत जी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ भी लिया कॉल करके कि भैया आप गुरु जी की संगत हो क्या? तो वो कहते हैं हाँ हम भी मानते हैं। संगत जी अब देखिए, मतलब मैंने जहाँ फ़ोन किया वो भी गुरु जी की संगत, गुरु जी को मानते हैं। मैं इतनी खुश हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मतलब जहाँ भी आजकल हम कहीं भी संगत जी, ज़्यादातर किसी शॉप में जाते हैं या तो गुरुपा की वो इतनी प्यारी खुशबू होती है, या संगत जी गुरुपा के मंत्र जाप चल रहे होते हैं, या किसी शॉप में गुरुपा का इतना विशाल स्वरूप लगा होता है। मतलब ये सब गुरुपा की कृपा से हो रहा है संगत जी। जहाँ जाते हैं ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो संगत जी आज भी सुबह मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और संगत जी मैंने उनको ऑर्डर दिया और उनको बोला कि 16 रोजेस का आप मुझे बुके बना देना। तो संगत जी उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आपको पिक्स भेज दूंगा बुके की। और संगत जी मैं उनको एड्रेस लिख रही थी, उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप पे एड्रेस मैसेज कर दीजिए। उस टाइम संगत जी 8:56 हुए थे। तो मैं एड्रेस मैसेज कर रही थी, इतने में संगत जी जब मैं लिख रही थी और मुझे संगत जी एक ना बुके, जैसा मैं बुके चाहती थी वैसा बुके एक मेरे, मतलब मैं मैसेज कर रही थी तो मुझे लगा कि उन्होंने भेजा है। और मैं संगत जी मैंने जब एड्रेस मैसेज कर दिया तो मैंने ढूंढा उन भैया के व्हाट्सएप पे कि उन्होंने तो मुझे कुछ भेजा नहीं, तो लेकिन मैंने बुके ज़रूर देखा है। मैंने उनको बोला था संगत जी कि आप साइडों में ग्रीन कलर की एक बहुत प्यारी सी डेकोरेटिव ग्रास आती है, आप वो लगा देना और सेल्फन शीट लगाना। उन्होंने कुछ और लगा के मुझे बताया था, मैंने कहा नहीं आप सेल्फन शीट लगाना और साइड्स में ग्रीन ग्रास बहुत प्यारी सी आती है डेकोरेटिव, वो लगा देना। तो उन्होंने बोला ठीक है संगत जी, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि मैंने तो बुके देखा है, यहाँ पे नहीं है, मैंने कहाँ बुके देखा? सेम वही बुके संगत जी, ग्रीन ग्रास लगा हुआ बुके। मैं बड़ी हैरान संगत जी। संगत जी मैंने ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने एक कोशिश की है छोटी सी कि मैं संगत परिवार को जोड़ सकूं और सब लोग उसमें गुरुपा से रिलेटेड मैसेजेस करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह ये स्टार्ट होता है, सब जने जुड़ते हैं। तो गुरुपा की कृपा है संगत जी, असीम कृपा है। उन्होंने ही ये सब करवाया है, जो करवाया है सब गुरुपा ने करवाया है। संगत जी मैंने देखा गुरुपा ने ही थॉट डाला, मैंने संगत जी वो ग्रुप ओपन किया, गुरुपा ने ही करवाया संगत जी। और मैंने देखा कि उस ग्रुप में एग्जैक्टली सेम संगत जी रेड रोजेस का बुके, उसमें वही ग्रीन ग्रास जो मुझे पसंद थी संगत जी, और बीच में जय गुरु जी लिखा हुआ संगत जी। 8:58 पे वो मैसेज आया हुआ था, किसी ने किया हुआ था, किसी संगत जी ने उस ग्रुप में मैसेज किया हुआ था। संगत जी मैं हैरान हो गई। मैंने गुरुपा से मतलब बोला कि गुरुपा मम्मा का बर्थडे अच्छा सा मनवा देना, उनको खुशियाँ देना। और अभी वो बुके बनने के लिए मैंने सिर्फ उनको एड्रेस मैसेज किया है, वो बन रहा होगा। और संगत जी हूबहू सेम बुके आप ये देखिए गुरुपा ने मुझे उस ग्रुप पे दिखा दिया। संगत जी 8:58 हुए, उसमें संगत जी 858 को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 नंबर की ब्लेसिंग हमें मिलती है। संगत जी मैं आपको आगे आगे बताऊंगी कि गुरुपा ने किस किस तरीके से आज मम्मा को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी 8:58 पे वो मैसेज आया, मैं बड़ी खुश हुई। गुरुपा आपने तो पहले ही बुके भेज दिया, आपने तो पहले ही ब्लेस कर दिया। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। फिर संगत जी मैंने एड्रेस भेज दिया और संगत जी मैंने जब एड्रेस भेजा तो काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने बुके भेजने में संगत जी। अराउंड 10-20 पे संगत जी डिलीवरी आई बुके की। और संगत जी 10 और 20 में 1 और 2 को अगर हम काउंट करते हैं, अगेन उसमें 3 नंबर की ब्लेसिंग से गुरुपा ने ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी ये 3 नंबर जो है, मैं अभी आपको इसका रिलेशन बताऊंगी। स्वयं महाशिव से इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। मैं पहले भी अपने सत्संग में बता चुकी हूँ, मैं आज फिर से बताऊंगी। फिर संगत जी बुके आता है, मम्मा देखते हैं और बहुत बहुत खुश होते हैं। और संगत जी उनकी खुशी देख के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं चाहती हूँ मैं दुनिया की सारी खुशियाँ अपनी मम्मा के चरणों में, मम्मी पापा दोनों के चरणों में रख दूँ। संगत जी मैं उनको इतना सुख देना चाहती हूँ। मैं कौन होती हूँ संगत जी, मैं बस चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे जरिया बनाए, मुझे इस लायक बनाए कि मैं कोई तकलीफ ना होने दूँ। तो संगत जी बुके आता है, मम्मा बहुत खुश होती हैं।
संगत जी फिर क्या होता है कि गुरुजी महाराज को संगत जी सुबह जब चाय प्रसाद का भोग लगता है सुबह का टाइम, तो संगत जी चाय प्रसाद का भोग लगाया और संगत जी उसमें भी गुरुपा ने चाय में बहुत बड़ा सा 3 नंबर की फिर से ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं मम्मा का फेवरेट ब्रेकफास्ट मंगाती हूँ। पहले मैंने कुछ और सोचा, फिर मैंने सोचा कि अगर मम्मा ज़्यादा नहीं खाते हैं संगत जी, वो बहुत मतलब कम क्वांटिटी और मतलब अगर सुबह उन्होंने हैवी खा लिया तो मतलब रात तक उनका ऐसा हो जाता है कि पेट भरा हुआ है। तो मैंने उनकी फेवरेट 1-2 चीज़ें गुरुपा ने मुझसे ऑर्डर करवाई संगत जी, और मैंने वो मंगवाई। उनको देख के भी मेरी मम्मा बहुत बहुत खुश हुई संगत जी, और मैं उनकी खुशी में इतनी खुश थी कि मैं वो फीलिंग्स आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी, मेरे गुरुपा जानते हैं मैं कितनी खुश थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मम्मा को इतनी खुशियाँ देने के लिए, मुझे ज़रिया बनाने के लिए बहुत 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 शुक्राना संगत जी। फिर मैंने वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, और जब वो ब्रेकफास्ट आया संगत जी उस टाइम भी 11:01 हो रहा था, और ये देखिए उसमें भी संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें 3 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। उसके बाद गुरुजी महाराज को नाश्ते प्रसाद का संगत जी भोग लगाया गया, और नाश्ते में पराठा प्रसाद, चाय प्रसाद लगाया था संगत जी। और संगत जी दोनों पराठे में गुरुजी महाराज ने फिर से हमें अलग अलग पराठे में 3 नंबर की 2 बार ब्लेसिंग दी। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। फिर संगत जी गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, उसमें भी संगत जी सत्संग सुन रही थी, उसमें भी संगत जी गुरुपा ने मुझे 3 नंबर की 3 बार ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं जो हमसे रिलेटेड होते हैं। मुझे भी इस गुरुपा ने ऐसा ही सत्संग सुनाया जो हूबहू मुझसे रिलेटेड था, मतलब मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड था। गुरुपा मैसेज भी करते हैं संगत जी, मतलब हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैसेज करते हैं संगत जी। गुरुपा ने ये मैसेज जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती। गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स हैं संगत जी वो अनकाउंटेबल होती हैं, हम उनको कभी भी काउंट नहीं कर सकते संगत जी। लेकिन ये मैसेज कम से कम नहीं तो मतलब मैं आपको, मेरे पास गिनती है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते संगत जी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, कम से कम 40-50 बार संगत जी ये मैसेज आ गया। और ये मैसेज क्या है संगत जी, मैं जब भी फेसबुक ओपन करती हूँ ये मैसेज मेरे सामने आता है। गुरुपा मुझे बार बार ये मैसेज करते हैं संगत जी। गुरुपा ने मैसेज किया, तेरा समय आ गया है और इतना जोरदार आया है कि दुनिया देखती रह जाएगी, तू बस ऐसे ही शुक्राना करती रह। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी एक और मैसेज है जो गुरुपा मुझे बार बार करते हैं, वो भी इतनी बार आ चुका है कि मैं मतलब बता ही नहीं सकती। वो ये मैसेज है संगत जी, गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरा विश्वास बहुत है, इसलिए तेरे जैसे भक्तों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मेरी तो ज़िंदगी बन गई गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। ज़िंदगी तो जब ही बन गई थी जब आपने मुझे थामा था, मेरा हाथ थामा था, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी, और आपने मुझे अपनी संगत चुना था। हर दिन आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने आज सुबह उठते ही मुझे फिर से मैसेज किया, तू और तेरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, शुक्राना किया कर। जय गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतनी सारी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो 3 नंबर है ये किस तरह से गुरुजी महाराज का से रिलेटेड है, किस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ संगत जी। और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 3 नंबर का बार बार मैसेज आ रहा है ये किस तरह से रिलेटेड है महाशिव से, स्वयं महाशिव से। संगत जी ये जो 3 नंबर का अंक है
ये शिव जी को इस प्रकार से जुड़ा हुआ है शिव जी से। संगत जी अगर हम ध्यान से देखें तो शिव जी के जो त्रिपुंड है, जो शिव जी के माथे पर तिलक लगता है संगत जी, वो 3 होते हैं, उसकी 3 रेखा हैं। संगत जी जो गुरु जी महाराज का त्रिशूल है, शिव जी का त्रिशूल है, उसमें संगत जी 3 शूल होते हैं और शिव जी के नेत्र भी 3 हैं संगत जी। और संगत जी गुरु जी महाराज को, स्वयं महाशिव को त्रिकालदर्शी और त्रिदेव भी कहा जाता है। संगत जी जो शिव जी को बेल पत्र चढ़ता है उसमें भी 3 पत्ते होते हैं। तो संगत जी ये सब चीज़ें जो 3 होती हैं ये गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये 3 नंबर का जो अंक है बहुत स्पेशल और बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्वयं महाशिव से जुड़ा हुआ है। और संगत जी आप ये देखिए सुबह से लेकर और अब शाम हो गई है संगत जी, गुरुपा ने मेरी मम्मा को सुबह से 3 नंबर की ब्लेसिंग से कितनी बार ब्लेस किया है। गुरुपा आपका शुक्राना कैसे करूं, सारी जिंदगी भी छोटी है गुरुपा, आपका शुक्राना हम कभी नहीं कर सकते गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतनी खुशियां देने के लिए, इतनी खुशियां देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं अभी दोपहर के टाइम लंच करने के बाद संगत जी मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ। और संगत जी जैसे ही मैं बालकनी में जाती हूँ, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बस मेरे मुंह से टच नहीं हुए संगत जी, मैं जैसे ही गई दरवाज़ा खुल के बालकनी में, और संगत जी 2 कबूतर मतलब राइट साइड से उड़ते हुए आते हैं और इतनी जोर से संगत जी बस वो मेरे फेस के टच नहीं हुए, मेरे सामने से निकलकर और चले जाते हैं। संगत जी मैं बड़ी खुश होती हूँ, जय गुरु जी करती हूँ। इतने में संगत जी पीछे से एक और चिड़िया आती है, बिल्कुल मेरे फेस के सामने से आकर और निकल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी माइंड में थॉट आता है, और संगत जी जब भी माइंड में गुरुपा को लेकर कोई थॉट आता है वो कभी भी गलत नहीं होता। संगत जी फिर से गुरुपा ने मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग दी, 2 कबूतर के रूप में, 1 चिड़िया के रूप में संगत जी, बस वो मेरे फेस से टच नहीं हुए, मेरे इतने क्लोज से निकले, मतलब मैं अभी उन कबूतरों को ही देख रही थी संगत जी, जोड़ा था, इतने में चिड़िया भी आ गई, मतलब समझ में ही नहीं आया, मैं समझ ही नहीं पाई। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, हम सब बच्चों के लिए मैं अरदास करती हूँ कि जो हम बच्चे हैं अपने माता पिता की इतनी सेवा करें, इतनी उनको सुख दें, और गुरुपाप हम सब पे कृपा बरसाएं, हमें ब्लेस करें कि हमारे माँ बाप ने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम लोग बड़े हो गए हैं और वो लोग बूढ़े हो गए हैं। हम अगर उनको खुशी नहीं दे सकते किसी भी तरह की, तो हम उनको दुख तकलीफ ना पहुंचाएं। हमें इस लायक बनाइए, हमें जरिया बनाइए गुरुजी महाराज कि हम सब बच्चे अपने माता पिता की बहुत सेवा करें, उनको इतनी खुशियां दें, सारी दुनिया की खुशियां उनके कदमों में लाकर रख दें। गुरुपा हम सब बच्चों को इस लायक बनाइए। हम भी पेरेंट्स हैं संगत जी, हम भी अपने बच्चों को जिस तरह से प्यार दुलार से रखते हैं, उसी तरह हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने हमें पाल पोस कर पता नहीं किन किन हालातों से लड़कर हमें आज इस लायक बनाया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है, अब हमारी बारी है कि हम अपने पेरेंट्स को खुशियां दे सकें। और जब संगत जी हमारे माता पिता खुश होते हैं ना, तो वो खुशी किसी जन्नत से कम नहीं होती। मतलब मेरा मन करता है कि मैं कौन होती हूँ, वैसे तो संगत जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं तो गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझे जरिया बनाना कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे थ्रू आप लाकर मेरे मम्मी डैडी के कदमों में रख दो। मैं उनको इतनी खुशियाँ देना चाहती हूँ संगत जी, सब बच्चे अपने माँ बाप के लिए इसी तरह से उनको खुशियाँ दें, उनको सुख दें, उनकी सेवा करें। गुरुपा आपसे अरदास है, हम सबको ब्लेस करो कि सब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको बहुत सारी खुशियाँ दें। जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उसी तरह से हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है,
और हमें इस लायक बनाइए गुरुपा कि चाहे छोटी सी ही चाहे बड़ी सी ही जिस भी हम लायक हैं हम उन्हें खुशियाँ दे सकें, हमारी वजह से कभी उन्हें तकलीफ ना हो। गुरुपा हमें ब्लेस कीजिए कि हम सब अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रख सकें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सर्वबद दा भला करो गुरुजी महाराज, सबकी अरदासें पूरी करो गुरुजी महाराज। और आपका बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा, मम्मा को इतनी खुशियाँ देने के लिए, उनका बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। उनके फेस पे आपकी वजह से इतनी खुशी आई है कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा खुश रखना गुरुपा, मम्मी डैडी को हमेशा खुश रखना, मुझे ज़रिया बनाना गुरुपा कि मैं कोई गलती ना करूं, उनको मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ़ ना हो। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, इतना स्पेशल दिन आज का बनाने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है जो हम सब पर हर दिन बरसती है। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं, गुरुपा का एक मैसेज और आया था, जैसे कि मैं छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेती हूँ, मैं आजकल पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं लूँ। जब हम लोगों ने सबने कंप्लीट सरेंडर गुरुपा को कर दिया है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुपा का मैसेज आया कि जो भी चुप रहकर, शांत रहकर, सब्र कर कर जो ये परेशानियाँ उनको सहन कर लेता है तो वो ये दरिया पार कर लेता है। और गुरुपा हर चीज़ उन्हें ब्लेस करते हैं। हमें हमेशा शांत रहकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सहन करना है, हमें सब्र करना है। और हमें पता है कि गुरुपा हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो हमारी हर संभव हर पल हमारी मदद करते हैं, हम पर कृपा बरसाते हैं। और हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे स्वयं महाशिव, हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं, हमारे अंग संग सहाय, हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं। तो हमें सब्र रखना है और एक ना एक दिन, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, वो पल ज़रूर आएगा जब गुरुजी महाराज हमारी सारी परेशानियां, हम सबकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। गुरुजी महाराज, आज का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग, सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए और इस सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब वक्त हो गया है आज के 5 वचन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज का पहला वचन संगत जी इस प्रकार है। एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले छोटे पाठी ने गुरुजी से कहा कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, धन नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने प्रश्न किया, जद लोका दे पाठ पढ़दा है ता किन्ने सफ़े बिना पढ़े पलटदा है। मतलब कि जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। वह पाठी संगत जी जब लोगों के लिए जब पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पाठ करया करो, यानी पाठ अपने आप ही करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा वचन इस प्रकार है। लोग पुत्र तो मांग लेते हैं पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला वचन इस प्रकार है संगत जी, अगर आपको गरीब या काम करने वालों को खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए भोजन निकालें, न कि बाद का बचा और झूठा उन्हें दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला वचन, अगर कोई भिखारी आपसे मांगे और आप ना दे पा रहे हों तो हाथ जोड़ लें, न जाने किस भेष में कौन आपके सामने है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने घर में घोड़े, पक्षियों, इंसानों जैसी मूर्तियां मत रखा करो, इन्हें पानी में बहा दो, यदि बहा ना सको तो फेंक दो, परंतु घर में ना रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इस लायक बनाने के लिए, आपके वचनों को
मैं पढ़ पा रही हूँ और पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी महाराज कि इन वचनों पर खरे उतर सकें। आप हमारे साथ खड़े हैं और आप हमारी सहायता करेंगे। हम जानते हैं आप हमें इस लायक बनाएंगे कि हम आपके सभी वचनों पे खरे उतर सकें। आपने इस लायक बनाया कि मैं ये इतने आपके सुंदर से वचन जो हैं मैंने समझ पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग इस प्रकार है और संगत जी कल फिर से मैं गुरुजी महाराज की कृपा से अपना सेवा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और संगत जी, अब आप सब लोगों से अनुरोध है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग को लाइक करें और शेयर करें। और जब भी संगत जी नया सत्संग आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग को शेयर करें और लाइक करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।